हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज़ मैं रिकॉर्ड करने के लिए और अपडेट करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारे यहाँ मौसम जो है हिमाचल में बिल्कुल भी सही नहीं है एंड मुझे इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है सिग्नल की वजह से। तो होप कि आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। तो इसी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से, बट आज मौसम सही है तो मैं भी आपके लिए जो है वो अपडेट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। होप कि आपको मेरा ये जो मैं अभी अपडेट करूँगी वो चैप्टर जो है वो सही लगेगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे जो जंगचा होता है उसे विभूषण और लान वांगची के जो भी शादी के बारे में बातें हो रही थी ना, उसके बारे में पता लग जाता है। जैसे कैसे करके वो मान जाता है, तभी हमारी जो तियानजिन यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे एंट्री होती है हमारे वैन चुलियो, वैन रोहान, वैन फेंग और हमारे वैन निंग, जो कि बनते हैं हमारे विभूषण और जियांगचेंग और नया सेंग के जो भी मतलब क्लासमेट्स बनते हैं। यहाँ सभी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा वैन चुलियो है ना, उसका दिल कहीं ना कहीं हमारे विभूषण पे जो है ना वो फर्स्ट साइट में ही आ जाता है। बिकॉज यू ऑल नो कि हमारा विभूषण कितना क्यूट है और उसके ऊपर किसी का भी दिल आ सकता है। और ये चीज़ जो है हमारे वांगची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी वजह से वो पहले तो विभूषण को डांटना स्टार्ट करता है। उसके बाद जब हमारा विभूषण ने ये बताता है कि वो न्यू स्टूडेंट है, तो हमारा वांगची कहता है कि उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने कल जो है वो क्लास क्यों अटेंड नहीं किया। इसके बाद जो हमारा जियांगचेंग था वो वांगची के इस नेचर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है और उसके फेस पे एक सैडनेस भी थी। खुश होने का उसका ये था कि चलो वांगची के दिल में जो है वो विभूषण के लिए कुछ तो ऐसी बात है कि वो उसकी जो है वो केयर करता है और वो जेलस फील कर रहा है। लेकिन वही सेकंड थिंग उसे ये भी याद है कि जो वांगची का गुस्सा है वो कितना गंदा है। वांगची कितने रूड तरीके से जो है वो किसी से भी बात कर सकता है। कल को कहीं अगर वो ऐसे ही हमारे विभूषण से बात करता है तो क्या हमारा विभूषण जो है इस चीज़ में जो है वो एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब हमारा जो भी विषाण होता है वो चैंग को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि चैंग के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो चैंग को कहता है कि चैंग क्या बात है, तुम कहाँ खो गए। तभी जो हमारा चैंग है वो से कहता है कि ओह बीइंग कहीं नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो से कहता है कि चैंग तुम क्या सोच रहे हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ ना। तभी जो हमारा चैंग है वो से कहता है कि अरे नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि पक्का। तभी जो हमारा नाई होता है ना वो से कहता है कि बी ब्रदर अब क्यों इनको इतना तंग कर रहे हैं, अगर वो नहीं बताना चाहता है तो उसे तंग मत करो। तभी जो हमारा विंग होता है वो से कहता है कि ठीक है नहीं बताओ, लेकिन हाँ कभी दिल में कुछ बात मत रखना, मुझे बता दो, इससे तुम्हारा दिल जो है वो हल्का हो जाएगा। तभी हमारा चैंग जो है उसे कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें भी खुद पता लग जाएगा। और लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगची था वो अगेन जो है अपना गला साफ करते हुए उन्हें कहता है कि आई थिंक आप सभी अभी क्लास में हैं, बेटर होगा कि आप स्टडी की तरफ ध्यान दें। तभी जो हमारा चैंग है वो वांगची की तरफ देख के वो सॉरी के लिए जो है वो बो करता है और उसके बाद अपने नोट्स बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा वांगची था वो जो है उन सबकी जो है वो क्लास लेता है। उसके बाद उनका क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाता है ना, तो वो अगेन से वैन जूलियो की तरफ एक बहुत ही गंदा ग्लेयर देके जो है वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो हमारा वैन जूलियो था वो कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि वांगची और विभूषण के बीच में कोई ना कोई तो रिश्ता है, जिसकी वजह से हमारा वांगची जो है वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और वहीं जो हमारा वैन रूहान है वो वैन जूलियो से कहता है कि ब्रदर तुम्हें जो है इस पर्सन से जो है वो बच के रहना होगा, मुझे ये टीचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नौटंकी बाज लगता है। ये बात हमारा विभूषण जो है वो सुन लेता है और वो से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी जो हमारा रूहान होता है ना वो से कहता है कि ओह विभूषण तुम वैसे मैंने सुना है कि तुम ओमेगा हो, तो तुम्हें इतना एटीट्यूड किस बात का है, तुम एक अल्फ़ा जितना एटीट्यूड कैसे रख सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसा भी एटीट्यूड रखूँ, मैं ओमेगा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कमज़ोर हूँ। तुम जैसे पर्सन ही ना ओमेगास को जो है इस सोसाइटी में जो है वो कमज़ोर समझते हो, लेकिन मेरे सामने इस बात ये समझने का भूल मत करना, बिकॉज़ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश करी या मेरे किसी भी करीबी को जो है वो कुछ कहने की कोशिश करी। ये सुनने के बाद जो वैन रूहान होता है ना उसका फेस तो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, बिकॉज वैन जूलियो का ये नेचर जो टुवार्ड हमारे विभूषण के ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद जो हमारा वैन रूहान है वो वैन जूलियो से कहता है कि ब्रदर
तुम्हें अभी भी समझ जाना चाहिए, ये लड़का बहुत ही अजीब है। लेकिन तभी जो हमारा वेंचुलियो होता है वो कहता है कि नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा रूहान होता है वो उससे कहता है कि इट्स योर चॉइस, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना कि तुम हार्ड हो चुके हो। तभी जो हमारा जूलियो होता है वो उससे कहता है कि इट्स ओके ना, मैं जस्ट एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा बेन रूहान है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। इसके बाद उन सभी की जो है वो अगली क्लासेस जो है वो लगना स्टार्ट होती हैं। हमारे हिस्ट्री के बाद आज उनकी जो थी वो नाइमिंग ट्री की जो थी वो कंप्यूटर की क्लासेस भी थी, बिकॉज कंप्यूटर एवरीवन नो की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी भी स्टडी करवा ही देते हैं। तो हमारा नाई जैसे ही उनकी क्लास में आता है तो सभी उसको देख के पहले तो स्टिफ हो जाते हैं, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारा नाई मिंग जो है वो कितना ज़्यादा रूड सा है देखने में। लेकिन जैसे ही वो उन सबसे बात करना स्टार्ट करता है ना, तो वो थोड़े ही समय में सबका दिल जो है वो जीत लेता है। यहाँ जो हमारा नए हुसैन था वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो प्राउडली सबको बता रहा था कि ये मेरे ब्रदर हैं। यहाँ नाइमिंग की क्लास के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो चंचा और जो हमारा नहीं होता है वो तीनों जो है वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तभी वेंचुलियो जो है वो पीछे से विभूषण का जो है वो हैंड पकड़ लेता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो प्यार से कहता है कि जूलियो सॉरी मेरा हाथ छोड़ दो। तभी वेंचुलियो कहता है कि मैं इतनी प्रीटी ओमेगा का हाथ इतनी ईजिली तो नहीं छोड़ूंगा ना। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि ओह प्रीटी और ओमेगा और भी मैं, ओह। लेकिन इतने में ही जो हमारा चंग है वो कुछ कहने ही वाला था और नाई भी। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। और जो हमारा वेंचुलियो था उसने विभूषण का जो था वो लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था। और थोड़े ही समय में हमारे यहाँ वेंचुलियो को पता नहीं लगता और उसे एक इतने ज़ोर का पंच लगता है ना, मतलब उसका जबड़ा तो हिल ही गया था ऐसा मानो। और वो बिल्कुल गुस्से में जो है वो विभूषण की तरफ देखता है और उससे कहते कि विभूषण तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे स्लैप किया। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि हिम्मत की क्या बात है, हाँ मैंने करना था तो मैंने किया, मेरी इच्छा थी मैंने कर लिया। तुम इतने बेशर्मों की तरह से यहाँ मेरा अगर हाथ पकड़ रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी ना, जैसा तुम कहो या जैसा तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करता चलूँ, तो वैसा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे उस भाई को पहले भी कहा था कि मुझे कमज़ोर समझने का जो है वो गलती मत करना और मुझसे पंगा भी मत लेना, अदरवाइज़ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब हमारा वेंचुलियो ये सुनता है ना तो वो उससे कहता है कि कोई नहीं, एक दिन तुम खुद मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठ के इस बात के लिए जो है वो मुझसे माफ़ी मांगोगे। लेकिन इतने में उसके कानों में एक आवाज़ पीछे से आती है और जो आवाज़ थी कि ये दिन कभी नहीं आएगा। और ये आवाज़ हमारे वांगची की थी। हमारा वांगची भी अभी लंच करने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जा ही रहा था। जब हमारा वेंचुलियो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है वांगजी की आवाज़ सुन के। तभी वांगजी उनके पास आके जो है वो खड़ा हो जाता है और वांग पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी जो हमारा नहीं होता है ना वो उसे सब कुछ बता देता है कि वांगजी का यहाँ भी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और उसने उसको ऐसा किया। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के करीब जाके उसे जो है उसकी बैक से पे जो है वो टच करता है। उसे कहता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत सही से जो है रेजिस्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे ही जो है वो रिएक्ट करो अगर कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश करता है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी तरफ कहता है कि ओके सर, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जूलियो की तरफ बहुत ही ज़्यादा घूर के जो है वो देखने लगता है और उससे कहता है कि अभी लंच का टाइम हुआ है, बेटर होगा कि मार खाने से अच्छा है तुम खाना खाओ। ये सुनने के बाद जो हमारा वेंचुलियो है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो भी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में ही विभूषण जो है उसे रोकते हुए कहता है कि सर क्यों ना आप हमारे साथ बैठ के ही लंच कर लें। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो चारों जाके वहाँ एक टेबल जो है वो ग्रैब करते हैं, उनके लिए वहाँ खाना आता है और वो चारों जो है अपना लंच वगैरह फिनिश करके जो है वो अपनी अपनी क्लासेस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने ऑफिस में जो है वो चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके ऑफिस में उसका ब्रदर जो है वो आता है। उसके ब्रदर को आज जो भी इंसिडेंट्स कॉलेज में हुआ था वांग के साथ वो जो है वो पता लग चुका था। तभी जो हमारा जो हमारा लांसिशन होता है वो उससे कहता है कि वांगजी कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या विभूषण की क्लास के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या। तभी जो हमारा वांगजी है वो पहले तो अपने ब्रदर को कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन उसे पता था
कि उसका ब्रदर अगर उसके पास आया है तो उसे सब पता ही होगा। तभी जो हमारा सिचुएन है, सॉरी, जो हमारा वांगची है वो सिचुएन को जो है वो सब कुछ बता देता है। जब जैसे ही हमारे सिचुएन को इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि कोई एक ओमेगा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन तभी जो हमारा वांगची है वो सिचुएन से कहता है कि मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा रूड और हार्ड है, तो आई थिंक मुझे उसकी टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचुएन था उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, वो खुद को संभाल लेगा।